नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो देख सकते हैं इस वीडियो में आप लोग को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घत्तरीय का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सब इस वीडियो में करवाऊँगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है गुरुत्व बल। फिर अगला प्रश्न है, मुक्त पतन क्या है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम। तो इसका आंसर है महत्तम। अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है कि भार मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दाब क्या है, दाब का ऐसे मात्रक लिखें। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रणोद से क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगने पर भी क्यों फट जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है। तो आंसर है आयतन बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़कर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो इसका आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की हानियां समान हो तो पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसका भी जो है आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोगों का उल्लेख करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम क्या है। देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है, यदि हाँ तो कितने से बदलता है। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका भी जो है आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है।
फिर अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा। दूसरा, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगना कर दी जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। तो देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन का जो है जवाब यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपात होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी की ओर गति क्यों नहीं करती। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो देख सकते हैं द्रव्यमान का आंसर यहाँ है और भार का जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर भी जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एम अपने मित्र एन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदकर उसे विषुवत वृत्त के पास रहने वाले एन को देता है, क्या एन खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक भारी बक्से को पतले तार के बने हत्थे से ले जाना कठिन होता है, पर लकड़ी या प्लास्टिक के चौड़े हत्थे से ले जाना आसान होता है, क्यों। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबता है या तैरती है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 48 किलोग्राम नोट करते हैं, क्या आपका द्रव्यमान ठीक 48 किलोग्राम है या उससे थोड़ा कम या अधिक है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आपके पास एक रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है, तुला पर मापने पर दोनों 10 किलोग्राम दर्शाते हैं, क्या दोनों के वास्तविक भार बराबर है या नहीं। तो दोनों में कौन सा भारी है या क्यों। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है, क्यों। तो उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा बड़ा है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो है आंसर है, देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें, पृथ्वी की सतह पर यह व्यंजक क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान हो। देख सकते हैं ये उसका आंसर है, थोड़ा बड़ा है, और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद करने में आसान होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के किसी द्रव्य में डूबने या तैरने की शर्तों को समझाएं। द्रव्य की
उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी होते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया था, समझाने के बाद जो द्रव्य है वो थोड़ा अच्छा से टाइपिंग में हो पाया, तो वहाँ पर द्रव्य है, तो इसे आप लोग द्रव्य से लिखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये उसका आंसर है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही, अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।